Okay, so today we are going to start with a new chapter, new topic, that is parajumbles. ठीक है, so ये आपके लिए एक न्यू टॉपिक होगा. Parajumbles is also known as sentence rearrangement. Yes, very good evening सना. ठीक है, so parajumbles को हम लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं. सेंटेंस रीअरेंजमेंट. और ये ऑलमोस्ट सारे सभी एग्जाम्स के अंदर ये टॉपिक्स आता है और इसको एक नाम दिया जाता है PQRS और ABCD. ABCD. सो ऑल दीज आर सेम, एक ही टॉपिक है ये. सो पैराजम्बल्स मीन्स क्या? पैरा मीन्स हियर व्हाट? यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया जाता है, पैराग्राफ. और जम्बल्स मीन्स व्हाट? यहाँ पर जम्बल्ड करके दिया जाता है आपको. जम्बल्ड मीन्स मिक्स. सो अ पैराग्राफ इज मिक्स्ड, मिक्स करके दिया जाता है. यू हैव टू अरेंज इट इनटू सीक्वेंस. यस, वेरी गुड इवनिंग. चलिए, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर कुछ सेंटेंस दिए जाते हैं आपको, ABCD. इफ आई राइट हियर, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेइंग ऑन द ग्राउंड. प्लेइंग ऑन द ग्राउंड. बी में दिया हुआ है आपको एक फ्रेंड. द बॉय हु इज. यहाँ पे दिया है माई फ्रेंड. ठीक है, सो एक आपको पैराग्राफ दिया गया है, शॉर्ट पैराग्राफ, और उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ABCD. सो एग्जामिनर क्या पूछेगा कि यू हैव टू अरेंज दिस पैराजम्बल. सो आपको अगर बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे कि ABCD, DBAC, CDAB, BDAC, ऐसे आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे. सो यू हैव टू अरेंज इट इनटू सीक्वेंस. आपको सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है. सो इस सेंटेंस को अगर हम अरेंज करेंगे तो कैसा आएगा? सो द बॉय हु इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड. द बॉय हु इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड. हु इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, यहाँ पर इज है. ठीक है, इज माई फ्रेंड्स फ्रेंड. इज माई फ्रेंड्स फ्रेंड. सो ये क्या हो गया? दिस इज द, यस, CADB. ये क्या हो जाएगा? ये आपका एक करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा. सो जो सेंटेंस दिए गए हैं, वी हैव अरेंज्ड दैट इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस और मीनिंगफुल पैराग्राफ. सो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, दैट इज नोन एज योर पैराजम्बल्स और सेंटेंस रीअरेंजमेंट. सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है. जो SSC लेवल के एग्जाम्स होते हैं वहां पर पैराजम्बल्स थोड़ा इजियर साइड में होता है, और अगर कोई बैंकिंग टाइप के जो एग्जाम्स है वहां पर पैराजम्बल्स अ बिट डिफिकल्ट पूछा जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट पूछा जाता है. सो पैराजम्बल्स में बहुत ज्यादा सिखाने जैसा कुछ नहीं है. ये जो कुछ टॉपिक्स हैं, जैसा पैराजम्बल्स है और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, सो ये जो दो टॉपिक्स है, इट डिपेंड्स अपॉन योर रीडिंग स्किल्स. ठीक है, आपकी जो रीडिंग स्किल्स हैं और आपकी जो इंटरप्रेट करने की जो स्किल्स हैं. ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैराजम्बल्स आप कितना समझते हो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. चलिए, फिर भी हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम इसे कैसे सॉल्व करें, पैराजम्बल्स में हमारे मार्क्स ना जाए. सो यू कैन यूज फ्यू ऑफ द रूल्स. ये ऐसे कुछ रूल्स यूज कर सकते हो या फिर ट्रिक्स यूज कर सकते हो जिससे कि आप इजीली सॉल्व कर पाओ. सो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज आइडेंटिफाई ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट. सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ट्राई टू आइडेंटिफाई द ओपनिंग स्टेटमेंट एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट. आइडेंटिफाइंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट इज क्रूशियल. सो आपको ओपनिंग स्टेटमेंट और क्लोजिंग स्टेटमेंट ट्राई करना है. उससे भी पहले कि व्हाट यू हैव टू डू इज, इन सबसे भी ऊपर, यू हैव टू अंडरस्टैंड द थीम और आइडिया बिहाइंड द गिवन पैराजम्बल. जो पैराजम्बल दिया गया है उसकी मेन आइडिया क्या है? आइडिया क्या है या फिर थीम क्या है? अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और चीजें क्लियर होंगी. सो व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट, जैसे ही आप पैराजम्बल्स देख रहे हो, सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दैट पैराजम्बल. Then you have to identify the opening statement and closing statement. Second, what you can do is identify linked or connected sentences.
कनेक्टेड सेंटेंसेस को आपको ट्राई करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं ABCDE, 5 सेंटेंस दिया है, बट यू नो कि यहाँ पर आपको दो एक चीज पता चल गई कि सर बी और डी इंटरकनेक्टेड है, सो बी और डी साथ में आने चाहिए। सो इन दिस वे यू हैव टू आइडेंटिफाई द लिंक्ड और कनेक्टेड सेंटेंस कि इन सारे में बी और डी साथ में आना चाहिए। सो इस वे में भी आप आंसर फाइंड कर सकते हो। देन फाइंड ट्रांजिशनल वर्ड्स। सो ये नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम देखेंगे कि ट्रांजिशनल वर्ड्स कैसे हैं और कैसे हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। प्रोनाउंस पे ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कहीं पे वर्ड यूज किया है तौसीफ, और एक सेंटेंस में अगर यूज किया है ही, कोई सेंटेंस में एक वर्ड यूज कर दिया है तौसीफ, और एक सेंटेंस में यूज किया है ही, सो प्रोनाउन कब आएगा? जब आपका फर्स्ट जो वर्ड है तौसीफ, अगर ये वर्ड यूज हो चुका है उसके बाद में ही आएगा, सो यू कैन डिसाइड द सीक्वेंस। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोनाउंस। नेक्स्ट, यू हैव टू आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स मीन्स व्हाट? कि जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन है उसकी जो क्वालिटी शो करेगा, क्वालिटी जो शो करता है दैट इज एडजेक्टिव। सो उसके लिए आपको पहले नाउन या प्रोनाउन किसी पर्सन का नाम आना चाहिए, राइट? सो अगर पहले नेम आएगा उसके बाद में एडजेक्टिव आएगा। हेलो। और सबसे लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट है कि इलिमिनेट योर ऑप्शंस। दिस इज द बेस्ट ट्रिक आई विल टेल यू। कि आपको सब इंग्लिश का अगर आप पेपर दे रहे हो तो उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है दिस वन। ये ट्रिक सबसे ज्यादा यूज करना है कि इलिमिनेट योर ऑप्शंस, कि कौन सा ऑप्शन आप इलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो ओपनिंग स्टेटमेंट आप कैसे फाइंड करोगे? ओपनिंग स्टेटमेंट, सो ओपनिंग स्टेटमेंट में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या दिया जाएगा आपको? कि इट विल बी, सबसे पहले तो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा। इट विल बी ए इंडिपेंडेंट सेंटेंस या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, इंडिपेंडेंट सेंटेंस। फिर उसमें इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, कुछ इंट्रोडक्शन, जो भी आपकी बेसिक थीम या आइडिया है उसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। सो ओपनिंग स्टेटमेंट आप यहां से फाइंड कर सकते हो। ओपनिंग स्टेटमेंट में कभी भी ये वर्ड्स नहीं आएंगे, अल्सो, एंड, इवन, दो। ये सारे वर्ड्स ओपनिंग स्टेटमेंट में कभी भी नहीं आ सकते, राइट? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आफ्टर सेंटेंस में बीच में कहीं आएगा, ओपनिंग सेंटेंस में ये नहीं आ सकते। ओपनिंग स्टेटमेंट में आपको देखने मिलेगा कोई भी नाउन या प्रोनाउंस, नाउन या प्रोनाउंस। क्लियर है? थोड़ी सी आइडिया, बेसिक आइडिया आई आपको अभी कि कैसे प्रोसीड करना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द थीम, ट्राई टू आइडेंटिफाई द ओपनिंग सेंटेंस, देन ट्राई टू आइडेंटिफाई द लिंक्ड और कनेक्टेड सेंटेंसेस। फिर ट्रांजिशनल वर्ड्स, प्रोनाउंस पे कॉन्सेंट्रेट करिए, एडजेक्टिव्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यू हैव टू ट्राई टू इलिमिनेट द ऑप्शंस। ट्रांजिशनल वर्ड्स कैसे? वर्ड्स और फ्रेजेस टू हेल्प सीक्वेंस। सो सीक्वेंस फाइंड करने के लिए आपको ये वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। सेंटेंस में कहीं पर दे रखा है थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, सो आपको इस सीक्वेंस में यूज करना है। इन द फर्स्ट प्लेस, ऑल्सो, लास्टली, आफ्टर, आफ्टरवर्ड्स, एज सुन एज, एट फर्स्ट, एट लास्ट, बिफोर, फाइनली, इन द मीन टाइम, मीन वाइल, नेक्स्ट, सून, देन। इन सारे वर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है। जब आपको ये सारे वर्ड्स समझ में आएंगे सो यू कैन हैव एन आइडिया कि इसके पहले क्या आया होगा या इसके बाद में क्या आएगा। सो दीज ऑल आर योर ट्रांजिशनल वर्ड्स, कि एक सेंटेंस से या फिर एक आइडिया से दूसरी आइडिया में कैसे ट्रांजिट कर रहे हैं हम लोग, कैसे चेंज कर रहे हैं। देन ट्राई टू मेक, जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसका पेयर बनाने की कोशिश करिए, सेंटेंसेस का पेयर बनाने की कोशिश करिए। ट्राई टू आइडेंटिफाई दी टाइम, जो टाइम पीरियड दिया हुआ है, टाइम पीरियड सीक्वेंस लगाने की कोशिश करिए। व्हाट यू हैव टू डू, ट्राई टू अरेंज दी सीक्वेंस टाइम के हिसाब से। कहीं पे अगर दिया है आपको 1857, फिर आपको कहीं पे दिया हुआ है 1950, 2020, सो सीक्वेंस डिसाइड करने की कोशिश कीजिए। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी। देन यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये टॉपिक हमने पूरा अच्छे से कवर किया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे ध्यान दीजिए कि सब्जेक्ट जो दिया हुआ है उसका वर्ब कौन सा है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देन उसके बाद यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन कंजंक्शंस। कंजंक्शंस मीन्स ऐसे वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा एंड, एज, बट, इन सारे वर्ड्स पे ध्यान देना है। फिर काफी जगह पे आएगा आइदर और आ सकता है। सो ट्राई करना है कि आइदर हमेशा फर्स्ट आएगा और सेकंड आएगा, सो आइदर के बाद में ही और आना चाहिए। सेम नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली कुछ सेंटेंस दिया जाएगा, फिर बट ऑल्सो। सो यहां से भी यू कैन डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस, सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस। चलिए, आई होप सो कि यू हैव गॉट बेसिक आइडिया कि कैसे हम लोग करेंगे। सो एक्चुअल में जैसे ही हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और आइडिया आएगी। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। ABCD, इनटू द ऑफिस, सबसे पहले सारे रीड कर लीजिए। इनटू द ऑफिस समवन ब्रोक हाईली कॉन्फिडेंशियल लेटर्स एंड स्टोल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द थीम, व्हाट इज द थीम और आइडिया। इसमें थीम या आइडिया क्या दी गई है कि समवन ब्रोक, कोई ऑफिस में आया कुछ चुरा लिया, दैट इज द मेन आइडिया। सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द ओपनिंग स्टेटमेंट। सो एंड स्टोल लिखा हुआ है, सो ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। सो डी तो हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ट्राई टू अरेंज। ओके, सना हैज आंसर्ड BDCA। ओके, BDCA। चलिए सभी स्टूडेंट्स ट्राई करिए। BDCA, ट्राई टू अरेंज। आप ऑप्शन वाइज भी जा सकते हो। शिवांशी, BADC, BADC। चलिए ट्राई करिए। कभी भी देखिए, एक फ्रेज होती है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में चोरी करना, रॉबरी, रॉबरी चोरी करना, ब्रेक इनटू किसी भी चीज में घुसना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक समवन ब्रोक इनटू द ऑफिस। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि बी और ए का, कैन आई मेक अ पेयर, समवन ब्रोक इनटू द ऑफिस। ठीक है, कोई ऑफिस के अंदर आया और उसने क्या किया, समवन ब्रोक इनटू द ऑफिस। सो यहाँ पर ब्रोक और इनटू, सो मैंने दो सेंटेंस बनाया, समवन ब्रोक इनटू द ऑफिस एंड स्टोल। ऑफिस में आया और क्या किया उसने, एंड स्टोल, स्टोल यानी चोरी करना, एंड स्टोल हाईली कॉन्फिडेंशियल लेटर्स, एंड स्टोल हाईली कॉन्फिडेंशियल लेटर्स। सो BADC, यस BADC इज करेक्ट। सो C ऑप्शन इज करेक्ट हियर। अभी देखिए एक आंसर हमारे पास आया था BDCA, तो चलिए एक बार ट्राई करेंगे हम। बी क्या है कि समवन ब्रोक, समवन ब्रोक एंड स्टोल, समवन ब्रोक एंड स्टोल। देखिए अभी समवन, इस सेंटेंस को लिखता हूं, समवन ब्रोक एंड स्टोल हाईली कॉन्फिडेंशियल लेटर्स, और लास्ट में इनटू द ऑफिस, इनटू द ऑफिस। क्या ये सेंटेंस करेक्ट हो सकता है, समवन ब्रोक एंड स्टोल। ठीक है, सो एंड हमेशा क्या करता है, दो सिमिलर चीजों को ऐड करता है। तो समवन ब्रोक एंड स्टोल हाईली कॉन्फिडेंशियल लेटर, दिस इज द ऑब्जेक्ट। सो क्या हाईली कॉन्फिडेंशियल लेटर्स को ब्रेक किया जा सकता है, जो लेटर्स हैं, कैन वी ब्रेक द लेटर्स, नहीं ब्रेक कर सकते ना, इसलिए दिस इज नॉट करेक्ट। समवन ब्रोक इनटू द ऑफिस, ऑफिस में घुस गया, दैट इज समवन ब्रोक इनटू द ऑफिस, इसलिए BADC इज द करेक्ट, और ये वाला करेक्ट नहीं होगा। यस,
यहाँ पे जो डी ऑप्शन शायद विजिबल नहीं है, CBAD। चलिए, सबसे फर्स्ट यू हैव टू ट्राई टू फाइंड द थीम। व्हाट इज द थीम, मेन आइडिया। सारे सेंटेंस एक बार रीड करिए। पीपल ब्लेम अदर्स फॉर देयर मिसडीड्स, ए। बी है, ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड अराइज, सी। मोस्ट ऑफ द ट्रबल्स, टी। फ्रॉम द फैक्ट दैट इंस्टेड ऑफ डूइंग देयर ड्यूटी। सो ट्राई टू फाइंड द ओपनिंग स्टेटमेंट। क्या डी हम लोग लिखेंगे, क्या फ्रॉम से स्टेटमेंट स्टार्ट होगा? ओके, उमर इज सेइंग सेकेंड ऑप्शन बोल रहे हैं उमर। चलो, सभी स्टूडेंट्स ट्राई करिए। ऑफ से स्टेटमेंट स्टार्ट होगा, सो डी कैन नॉट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट, बी कैन नॉट बी फर्स्ट स्टेटमेंट। चलिए, सो ये जो ऑप्शन है ये तो इलिमिनेट हो गया। सभी स्टूडेंट्स ट्राई करिए। ABCD। ओके, सना ने आंसर दिया है ABCD। ओके, उमर का बोलना है कि फर्स्ट ऑप्शन। ओके, ठीक है। चलिए, शिवांशी हैज आंसर्ड CBAD। चलिए, जितना आप ट्राई करोगे उतना आप लॉजिक्स डेवलप कर पाओगे। ओके, उमर का आंसर है CBDA। चलिए, ट्राई करिए क्या आ सकता है। सो मोस्ट ऑफ द ट्रबल्स ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड अराइज। अभी यहाँ पर एक चीज अगर मैं देखूं, ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ द ट्रबल्स। चलो, एक बार हम ट्राई करके देखेंगे। अगर मैंने सी पहले लिया है कि मोस्ट ऑफ द ट्रबल्स ऑफ द प्रेजेंट डे, मोस्ट ऑफ द ट्रबल्स ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड अराइज। अराइज, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है वो अराइज क्यों हो रहे हैं? सो अराइज ड्यू टू, अराइज ड्यू टू नहीं दिया है, सो अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट इंस्टेड ऑफ डूइंग देयर ड्यूटी पीपल ब्लेम अदर्स फॉर देयर मिसडीड्स। यस, क्या ये करेक्ट हो सकता है कि मॉडर्न डे की बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्यों अराइज हो रही हैं? क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ डूइंग देयर ड्यूटी, खुद का काम करने के बजाय दे ब्लेम अदर्स फॉर देयर मिसडीड्स। यस, करेक्ट बैठ रहा है। CBDA। CBDA। यस, कोई डाउट? CBDA। चलिए, बाकी आंसर्स भी हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। ABCD बोला है, सो पीपल ब्लेम अदर्स फॉर देयर मिसडीड्स ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। ए और बी में कोई मैच ही नहीं है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। चलिए, CBAD एक बार ट्राई करेंगे हम। मोस्ट ऑफ द ट्रबल्स ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड अराइज। अराइज के बाद मैम कुछ होना चाहिए ना, अराइज ड्यू टू, अराइज फ्रॉम, किस चीज से अराइज हो रहा है? सो इसके बाद डी होना जरूरी है। सो ए और डी का सीक्वेंस गलत हो गया है। सो CBDA, दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर लास्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है ये वाला, दिस इज BD, सॉरी, BDAC। BDAC। His writings are so philosophical to read between the lines that it is sometimes difficult and find out what he wants to convey. चलिए, ट्राई करिए, एटलीस्ट दो सेंटेंस मैच करने की कोशिश करिए। सना हैज आंसर्ड ACDB। ACDB।
ACBD, ओके, ACBD। चलिए सभी स्टूडेंट्स ट्राई करिए। यस, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे बहुत बार कि टू रीड, देखिए सी फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, सी फर्स्ट नहीं होगा, डी फर्स्ट नहीं होगा, सो फर्स्ट सेंटेंस कौन सा हो सकता है? बी और ए, इन दोनों में से ए और बी के अंदर ही कोई सेंटेंस फर्स्ट होगा। ACBD, यस, मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्ट, सो यस। अगर फर्स्ट सेंटेंस हम लोग ए को कंसिडर करेंगे, सो हिज राइटिंग्स आर सो फिलोसॉफिकल, सो फिलोसॉफिकल, कितनी फिलोसॉफिकल? सो हिज राइटिंग्स आर सो फिलोसॉफिकल दैट, हाँ, सो दैट इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट, इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू रीड बिटवीन द लाइन्स एंड फाइंड आउट व्हाट ही वांट्स टू कन्वे, वॉट ही वॉन्ट्स टू कन्वे। ठीक है, वो इतना फिलोसॉफिकल इतना लिखता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड बिटवीन द लाइन्स, सो दिस इज अ फ्रेज। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है रीड इन डिटेल, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड इन डिटेल। ACBD, ACBD करेक्ट, A is the correct answer here। पैराजम्बल्स में आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना अपना सेंस डेवलप करोगे, दैट विल हेल्प यू। यहाँ पर कोई ट्रिक या रूल्स काम नहीं आएंगे। चॉइस ऑफ गोल्स दैट आर नॉट विजडम इज इक्वली नीडेड, only beneficent but also attainable in private life in the, कल क्या पढ़े थे? आई मिस द प्रीवियस क्लास, ओके, ठीक है। कल हम लोगों ने स्पेलिंग्स पढ़े थे, स्पेलिंग्स, मिसस्पेल्ड वर्ड। अभी देखिए, डी में देखेंगे हम लोग कि इन प्राइवेट लाइफ इन द, सो यहाँ पर कुछ कंटिन्यूएशन होना चाहिए, राइट? सो डी कैन नॉट बी द लास्ट, जो भी अगर कुछ हो, सो डी लास्ट नहीं हो सकता, व्हाई? बिकॉज डी के आगे कुछ होना चाहिए, सो डी लास्ट नहीं हो सकता, सो दिस ऑप्शन इज इलिमिनेटेड। ये ऑप्शन नहीं आ सकता क्योंकि डी के आगे कुछ होना चाहिए, सो वन ऑप्शन इज एलिमिनेटेड। भी सी ऑप्शन भी फर्स्ट नहीं आ सकता, ओनली बेनिफिशिएंट बट आल्सो अटेनेबल, सो सी हम लोग फर्स्ट नहीं ले सकते, नॉट पॉसिबल। ओके, उमर इज सेइंग ए वाला ऑप्शन। BDAC, यस। शिवांशी ए, ADCB, सना इज सेइंग ADCB, ADCB। चलिए ट्राई करेंगे अभी हम लोग। अभी यहाँ पर देखिए, ए सेंटेंस में देखिए, चॉइस ऑफ गोल्स दैट आर नॉट, नॉट, और यहाँ पर क्या दिया है? नॉट ओनली बेनिफिशिएंट बट अल्सो, सो देखिए नॉट ओनली बट अल्सो, ट्रांजिशनल, नॉट ओनली बट अल्सो हमेशा साथ में आते हैं। सो यहाँ से एक चीज पता चली कि ए और सी ये दोनों पेयर होने चाहिए, ए और सी पेयर होना चाहिए। सो ए और सी, यस, यहाँ पर पेयर है। ए और सी साथ में है क्या? नहीं, सो ये भी पॉसिबल नहीं है, और ये दोनों ऑप्शन तो हमने पहले ही हटा दिए। यहाँ पर भी ए और सी साथ नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है, सो ओनली ऑप्शन वी हैव इज BDAC। सो बाय एलिमिनेशन द करेक्ट आंसर हियर इज ए। नाउ लेट्स चेक कि करेक्ट है क्या। सो सबसे पहले बी, विजडम इज इक्वली नीडेड in private life in the choice of goals, yes, in the choice of goals that are not only beneficent but also attainable, yes, BDAC is correct। so elimination method is the best, कि जब eliminate करिए और जो बचे हैं एक या दो ऑप्शन है वहां से आप करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करिए।
क्वेश्चन नंबर 5, फॉर सम टाइम विच इज ट्रबलसम द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लीजेंट दो देयर इज ह्यूमिडिटी इन इट, दो देयर इज ह्यूमिडिटी इन इट। सो डी से हम कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, दो देयर इज ह्यूमिडिटी इन इट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज इलिमिनेटेड, डी से स्टार्ट नहीं होगा। ओके, सना इज सेइंग CADB। उमर का भी आंसर है CADB। CADB। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन जो सेंटेंस होता है वो मोस्टली कैसे स्टार्ट होगा, ए एन द। सो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो इस सेंटेंस को। सो हम ट्राई करेंगे कि सी, द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लीजेंट विच इज ट्रबलसम। क्या कूल एंड प्लीजेंट जो, एक चीज देखिए यहाँ पे, कूल एंड प्लीजेंट, कूल एंड प्लीजेंट जो है क्या वो ट्रबलसम हो सकता है? नहीं ना। द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लीजेंट विच इज ट्रबलसम नहीं आएगा। फॉर सम टाइम्स, फॉर सम टाइम दो देर इज ह्यूमिडिटी इन इट। यस, डी, बी, यस बराबर है। CADB is correct. The weather becomes cool and pleasant, the weather becomes cool and pleasant for some time, कुछ टाइम के लिए cool and pleasant हो जाता है। दो देयर इज ह्यूमिडिटी इन इट, दो देयर इज ह्यूमिडिटी इन इट, और ये जो ह्यूमिडिटी है विच इज ट्रबलसम। सो व्हाट इज ट्रबलसम, सो यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी दी गई है डी सेंटेंस में, ह्यूमिडिटी, सो ह्यूमिडिटी क्या है, ट्रबलसम, ट्रबलसम। सो डी के साथ में बी होना चाहिए। सो बी डी सीक्वेंस रॉन्ग है, यहाँ पर बी और डी साथ में नहीं है। यस, यहाँ पर डी और बी, सो डी इज ये करेक्ट आंसर, CADB। यस, डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन 6। चलिए ट्राई करिए। टू अंडरस्टैंड टू मेनी पीपल थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल ग्रामर अपीयर्स। चलिए ट्राई करिए। तो डी में अगर आप देखोगे ग्रामर अपीयर्स, तो यहाँ पर एक आपका सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो इसके आगे कुछ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सो डी से सेंटेंस ओके स्टार्ट, एंड नहीं होगा, ग्रामर अपीयर्स, सो डी नहीं आएगा एंड में। ओके, उमर क्या लिखा आपने, सी पार्ट, ठीक है ट्राई करिए। सनाई सेइंग DACB, DACB। ट्राई करिए। शिवांशी सेइंग BDCA, BDCA। यस, तो यहाँ पर एक चीज देखिए क्या आएगा, ग्रामर अपीयर्स थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल। तो एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ कि BDCA नहीं होगा। ओके, BDCA नहीं होगा। ओके, चेक करेंगे अभी हम लोग।
सो ग्रामर अपीयर्स थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल, इवन इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल टू मेनी पीपल। पार्ट सी ओनली। टू मेनी पीपल, ओके, ऐसा हो सकता है कि टू मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों को, टू मेनी पीपल ग्रामर अपीयर्स थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। ओके, ये तो हो रहा है, थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। सो सी ए एक सीक्वेंस हो रही है, देखिए एक बार, थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। सो सी ए यहां पर भी एक है, सी ए यहां पर भी है, यहां पर ए सी दिया है, यहां पर भी नहीं है। सी ए, ओके, सो ये भी ऑप्शन हमने एलिमिनेट किया था। सो ओनली ऑप्शन वी हैव इज बी डी सी ए। लेट्स चेक बी डी सी ए हो रहा है क्या। बी डी सी ए, टू मेनी पीपल, टू मेनी पीपल ग्रामर अपीयर्स थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। यस, बी डी सी ए हो रहा है। किसी को डाउट है इसमें? बी डी सी ए इज करेक्ट। कनेक्ट नहीं हो पा रही लाइंस, कंप्लीट सेंस डी ए सी बी की लग रही है। ओके, दोनों सेंटेंस एक बार मैं लिखता हूँ, फिर हम लोग चेक करेंगे। बी डी सी ए और मैम का बोलना है डी ए सी बी। ठीक है, दोनों सेंटेंस हम लोग एक बार लिख के देखते हैं। टू मैनी पीपल ग्रामर अपीयर्स थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये एक ऑप्शन लिखा, और सेकंड जो है डी ए सी बी, डी ए सी बी ग्रामर अपीयर्स, डी ए सी बी नहीं आएगा, ग्रामर अपीयर्स टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड। ठीक है, डी ए सी बी में तो कोई सेंस नहीं बन पा रहा है। ग्रामर अपीयर्स टू अंडरस्टैंड, नहीं, दिस इज करेक्ट। टू मेनी पीपल ग्रामर अपीयर्स थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। सो एटलीस्ट आप ये देखिए कि सी और ए का पेयर होना चाहिए, सी और ए का पेयर। सो सी और ए सिर्फ इन दो जगह पर है। सो इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए, ये हमने पहले इलिमिनेट किया। सो बी इज द ओनली ऑप्शन। डीसी से स्टार्ट होगा। मैम, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सिलेक्ट आंसर फ्रॉम दीज ऑप्शंस, गिव हुए ऑप्शन से हमको सिलेक्ट करना है। यू हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पर हमने इलिमिनेशन से सिर्फ बी ऑप्शन बचा है लास्ट में। ओके, हाँ, अगर आपको नन ऑप्शन लग रहा है, अगर ई ऑप्शन होगा तो आप नन के ऊपर जा सकते हो। ठीक है, अगर आपको नन लग रहा है, मैं एक बार इसे फिर से चेक कर लूंगा। सिक्स क्वेश्चन मैं कल की क्लास में एक बार चेक करके फिर से आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट, डीसी से स्टार्ट। ठीक है, मैं ये ऑप्शन चेक कर लूंगा मैम। चलिए क्वेश्चन सेवेंथ, थोड़ा लेंदी है, इंपॉर्टेंट है, और पैराजंबल्स का आज का लास्ट, फिर इसके बाद हम वोकैबुलरी स्टार्ट करेंगे। चलिए, टेक योर ओन टाइम, बट इसका आंसर करेक्ट आना चाहिए, थोड़ा लेंदी है। They were so identical that even their mother found it difficult to distinguish one from the other होना चाहिए, one from the other. Sam had no friends while Tom was a great friendship maker. However,
They were very different from each other when it came to everything other than their appearance. सैम एंड टॉम वर आइडेंटिकल ट्विंस। चलिए कुछ आइडेंटिकल ट्विंस के ऊपर दिया हुआ है, सैम और टॉम। ओके, सना ने आंसर दे दिया है DABC। DABC। यहाँ पर दिया है कि दो आइडेंटिकल ट्विंस हैं। टॉम वॉज अ ग्रेट फ्रेंडशिप। यहाँ पर दोनों के डिफरेंसेस दिए हुए हैं, इस सेंटेंस में दोनों के डिफरेंसेस गिवन हैं। दे वर सो आइडेंटिकल। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है आइडेंटिकल, और यहाँ पर भी एक वर्ड यूज किया है आइडेंटिकल। DACB। DACB, शिवांशी ने आंसर दिया है DACB। CB। सी, यहाँ पर भी एक आइडेंटिकल है, यहाँ पर भी आइडेंटिकल है। ओके, सना का आंसर भी आया है DACB। ओके। However, they were very different from each other when it came to everything other than appearance। ठीक है, तो सी को हम लोग स्टार्ट तो नहीं कर सकते बिकॉज हाउएवर दिया है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कुछ एंडिंग टाइम पे आएगा, एंड में। अभी यहाँ पर दे बोला है, दे, दे मीन्स ऑलरेडी कुछ होना चाहिए, सो ये पहला फर्स्ट नहीं आएगा। सो सबसे पहले सैम एंड टॉम वर आइडेंटिकल ट्विंस, सो ये इंट्रोडक्शन हो गया, राइट। सैम एंड टॉम वर आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस थे। अभी अगर मैं यहाँ पर ए लिखूंगा तो डी जो दिया हुआ है, डी को और स्ट्रॉन्ग कौन कर रहा है, ए, क्योंकि सैम एंड टॉम वर आइडेंटिकल ट्विंस, और इसको और स्ट्रॉन्ग बना रहा है कि दे वर सो आइडेंटिकल। आइडेंटिकल है बट दे वर सो आइडेंटिकल दैट इवन देयर मदर फाउंड इट डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम द अदर। सो डी के साथ ए तो आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। अभी बचा कौन सा है हमारे पास, बी एंड सी। लेट्स सी। Sam had no friends while Tom was a great friendship maker. However, they were very different from each other. Yes, yes. यहाँ पे बोला है different from each other when it came to everything other than their appearance. So यहाँ पर different और यहाँ पर उसका difference दिया हुआ है। So CB, 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 DA. Yes, DACB is correct. Yes, DACB is correct. Sam and Tom were identical twins. They were so identical that even their mother found it difficult to distinguish one from the other. However, इतना identical होने के बाद भी, however, they were very different from each other when it came to everything other than their appearance. क्या different? कि Sam had no friends while Tom was a great friendship maker. DACB is correct. चलिए, आई होप सो कि ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड कि पैराजम्बल्स को सॉल्व कैसे करना है। कल हम कुछ इसके ऊपर टेस्ट लेंगे डायरेक्टली, जो टेक्स्ट बुक ऐप है वहां से, और कुछ और भी प्रैक्टिस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वोकैबुलरी। ओके, यस सर, डाउट इज आउट नाउ। ओके, ठीक है। चलिए, वोकैबुलरी। यस मैम, मेरी क्लास डेली होती है, ऑलमोस्ट रेगुलरली मेरी क्लास हो रही है 9:30 को। यस, फर्स्ट इज बिट्रे। फर्स्ट वर्ड क्या दिया, बिट्रे। बिट्रे मीन्स टू बी डिसलॉयल, टू डिसीव। डिसीव यानी क्या होता है, धोखा देना। कल भी हमने वर्ड देखा था, बिट्रे मीन्स बी डिसलॉयल और डिसीव, धोखा देना। यू कैन सी हियर कि बैठा इसके साथ में, हाथ कहाँ किसके साथ मिला रहा है, सो दिस इज डिसीव, ही इज डिसीविंग, या फिर बिट्रे दे रहा है, बिट्रे। सो सिनोनिम चीट, एंटोनिम लॉयल। ब्लैटेंट। ब्लैटेंट मीन्स ऑफ बैड बिहेवियर। ब्लैटेंट एक बिहेवियर है, डन ओपनली एंड अनअशेम्डली, मतलब कि बेशर्मी से, मतलब खुलेआम कोई चीज करना, ओपनली। ठीक है, कोई भी गलत काम ओपनली करना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर सिगरेट है, यहाँ पर इनके हाथ में बंदूक है, ये देखा होगा आपने मिर्जापुर। सो खुलेआम जो गलत चीज करते हैं, दैट इज ब्लैटेंट। ब्लैटेंट। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एक निगेटिव वर्ड है।
सिनोनिम, फ्लैग्रेंट, शेमलेस। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके सबटल। आपको क्या करना है कि डेली हम जितने भी वोकैब पढ़ रहे हैं उसको और थोड़ा गूगल पे सर्च करिए, सेंटेंसेस फ्रेम करिए, सो यू विल रिमेंबर देम प्रॉपरली। यस, ब्लंडर। ब्लंडर, ब्लंडर मीन्स अ स्टूपिड और केयरलेस मिस्टेक। ब्लंडर मतलब क्या होता है कि स्टूपिड या फिर केयरलेस मिस्टेक। अभी यहाँ पर इमेज के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सभी ने ये इमेज देखी होगी, मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, फेमस सीन है, राइट? सो यहाँ पर कौन है? शाहरुख खान है और शी इज काजोल। सो इतना दूर भाग के क्यों जा रही है? व्हाई डजंट शी जस्ट गेट इनटू दिस डोर? वो इस डोर में भी तो जा सकती है ना। तो इतना भाग क्यों रही है ट्रेन के पीछे? इस डोर में घुस जाए और फिर मिल ले शाहरुख खान से। इट्स द सेम डैम बोगी। सो यहाँ पर क्या दिया है देखिए, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बट दिमाग नहीं लगाएंगे। अंडरस्टूड? ब्लंडर का मतलब क्या होता है? ब्लंडर मीन्स अ स्टूपिड मिस्टेक। ओके, लवर सामने था, ठीक है। लवर सामने था बट ट्रेन छूट जाती उनकी, ठीक है। सो इस बोगी में घुसती तो 2 मिनट बाद फिर से मिल लेती। सो अंडरस्टूड? चलो, इट्स जोक अपार्ट। सो ब्लंडर मतलब अ स्टूपिड और केयरलेस मिस्टेक। इसका सिनोनिम हो जाएगा गैफे। गैफे मीन्स अ ह्यूज मिस्टेक, एरर, मिस्टेक। नेक्स्ट इज बॉइस्टरस। अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड। ओके, आपकी क्लास अटेंड नहीं की थी काजोल ने। गुड, हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, बॉइस्टरस। बॉइस्टरस, सो बॉइस्टरस मीन्स नॉइजी, एनर्जेटिक एंड चीयरफुल, ठीक है। नॉइजी, एनर्जेटिक एंड चीयरफुल, यू कैन सी थ्रू दिस इमेज। noisy, energetic and cheerful, that is boisterous. So synonyms: exuberant, okay, important word, lively, ebullient, ये भी एक important, तो दोनों ये न्यू वर्ड्स है। exuberant, lively, ebullient means energetic। सो ये जो डांस सब कर रहे हैं, दैट इज boisterous। एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्वाइट, काम। इस वर्ड को याद रखिए, दिस इज boisterous। और नेक्स्ट एक वर्ड है, मैं ये दोनों वर्ड्स हमेशा साथ में सिखाता हूँ, दैट वाज बॉइस्टरस, यानी बहुत सारा शोर, एनर्जी, मस्ती। एंड दिस इज बोल्स्टर, दैट वाज बॉइस्टरस एंड दिस इज बोल्स्टर। बोल्स्टर मीन्स व्हाट? सपोर्ट और स्ट्रेंथन। किसी भी को भी सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन करना। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो सचिन तेंदुलकर की डॉटर एंड हिज सन। सो माई फैमिली ऑलवेज bolster माई मोरल। bolster मीन्स सपोर्ट। सिनोनिम हो जाएगा कुशन, सप्लीमेंट। सप्लीमेंट मीन्स एडिशन। एडिशन के लिए और एक वर्ड हमने पढ़ा था, ऑगमेंट। चलिए, हाँ, ऑगमेंट, टू ऐड, टू सपोर्ट, टू स्ट्रेंथन। यहां पर भी आप देख सकते हो, दिस इज अ कुशन, इट गिव्स सपोर्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अंडरमाइन, वीकन, या इम्पीड। इम्पीड मीन्स व्हाट? ये वर्ड हमने बहुत बार देखा है, इम्पीड। इम्पीड मीन ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन। और एक वर्ड हमने इसके लिए सीखा हुआ है, हिंडरेंस। ऑब्स्ट्रक्शंस या हिंडरेंस मीन्स टू स्लो डाउन। बोल्स्टर मीन्स टू हेल्प, और इम्पीड मीन्स कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आना बीच में। सो अंडरस्टूड? चलिए, रिवीजन के लिए दो वर्ड्स हैं, आप इनका मुझे मीनिंग बताइए, बेनिवोलेंट एंड कॉन्स्पिक्यूअस, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखी है। चलिए, ट्राई करिए। प्रीवियस जो वोकैबलरी की क्लास थी वहां पर हमने ये वर्ड्स सीखे हुए हैं। ट्राई टू रिमेम्बर।
बेनिवोलेंट के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था, रतन टाटा, याद है? रतन टाटा। बेनिवोलेंट मीन्स अ काइंड पर्सन, जो बहुत ज्यादा चैरिटी करता है या लोगों के लिए बहुत कुछ काम करता है, दैट इज बेनिवोलेंट। और कॉन्स्पिक्यूअस के लिए हमने एक इमेज देखी थी कि देयर वर मेनी ग्रीन एप्पल्स और उसमें बीच में एक रेड एप्पल था, सारे बाजू में ग्रीन एप्पल और सिर्फ एक रेड एप्पल। सो दिस रेड एप्पल वॉज इजीली विजिबल टू यू। सो कॉन्स्पिक्यूअस मीन्स इजीली नोटिसेबल, इजीली विजिबल या फिर इजीली नोटिसेबल, कॉन्स्पिक्यूअस। और बेनिवोलेंट मीन्स अ काइंड पर्सन, हेल्पफुल पर्सन। चलिए, 14th। चलो, नेक्स्ट वर्ड इज कैकोफोनी। कैकोफोनी, कैकोफोनी मीन्स अ हार्श डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड। बहुत सारे साउंड्स अगर एक साथ आते हैं, जो खराब आवाज बोलते हैं ना हम लोग, कर्कश आवाज, दैट इज कैकोफोनी। एक इसका अपोजिट हो जाएगा आपका मेलोडी, या फिर यू कैन से हारमोनी। सो बोथ दीज वर्ड्स आर अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट। सो उसका उल्टा कैकोफोनी हो जाएगा। जब बहुत बार क्या होता है, बच्चा बहुत रोता है, दैट मोमेंट व्हेन योर फ्रेंड स्टार्ट सिंगिंग, बहुत ही बेहुदा आवाज में, कर्कश आवाज में, सो दैट इज कैकोफोनी। सो सिनोनिम्स, डिम, डिसोनेंस। एंटोनिम्स हो जाएगा हार्मनी, साइलेंट, और यू कैन से मेलोडियस, मेलोडी। बॉस डांट दे तब भी कैकोफोनी क्या? ठीक है, कैकोफोनी मतलब क्या होता है ना कि एक इरिटेटिंग वॉइस बोल सकते हो। कोई अगर इरिटेटिंग नॉइज में अगर गा रहा है, दैट इज कैकोफोनी। कोई अगर इरिटेटिंग नॉइज में गा रहा है, दैट उसे हम लोग ये बोलेंगे कैकोफोनी। नेक्स्ट इज कैलेमिटी, एन इवेंट कॉजिंग ग्रेट एंड ऑफन सडन डैमेज और डिस्ट्रेस। ये सभी को वर्ड पता होगा, कैलेमिटी, नेचुरल कैलेमिटी जो बोलते हैं हम लोग। सो ये फायर हो गई, फ्लड, अर्थक्वेक्स, ये सब कैलेमिटी। सिनोनिम, कैटेस्ट्रोफ, ट्रेजेडी, क्राइसिस। एंटोनिम्स, गॉड सेंड, ब्लेसिंग। इजी वर्ड। यस, कैलिबर। कैलिबर सभी को पता है, द क्वालिटी ऑफ समवंस कैरेक्टर और द लेवल ऑफ देयर एबिलिटी, एबिलिटी। ठीक है, योर पोटेंशियल, ट्रू पोटेंशियल, कैलिबर का। और एक सिनोनिम हो जाएगा पोटेंशियल, पोटेंशियल, योर ट्रू पोटेंशियल। सो क्वालिटी, डिस्टिंक्शन, एक्सेलेंस। यहां पर देखिए, हे यू कैन डू इट, इट इज योर कैलिबर, इट इज योर पोटेंशियल, योर एबिलिटी, यू हैव दैट कैलिबर, you can crack this exam, so that is your potential। ओके, मेरे में बड़ा कैलिबर है, ओके, गुड मैम। चलिए, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कैलस। कैलस, शोइंग और हैविंग एन इनसेंसिटिव एंड क्रूएल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स। ठीक है, स्टोन हार्टेड जिसे हम बोलते हैं, स्टोन हार्टेड, किसी भी हद तक जाना, स्टोन हार्टेड। शोइंग और हैविंग एन इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव एंड क्रूएल डिसरिगार्ड, किसी के बारे में क्रूएल होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये इमेज देखी होगी आपने, ये मूवी देखा होगा आपने, शादी में जरूर आना, ऐसा एक मूवी था। ठीक है, सो पहले क्या होता है कि ये जो लड़की होती है इसको रिजेक्ट कर देती है। वाई? बिकॉज ये कोई क्लर्क होता है, ये कोई बड़ी ऑफिसर होती है। फिर उसके बाद में ये राजकुमार राव जो है, ही बिकम्स एन आईएएस ऑफिसर, तब वो उससे बदला लेता है, ठुकरा के मेरा प्यार जो होता है वो वाला। सो एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, लव इज ओवर नाउ वॉर बिगिंस। सो यहाँ पर क्या है, इस लेडी के लिए इसके अंदर क्या है, कैलस फीलिंग्स है, क्रूएल डिसरिगार्ड है, ही स्टोन हार्टेड। सो सिनोनिम हो जाएगा हार्टलेस, इनसेंसिटिव मीन्स नो फीलिंग्स, इनडिफरेंट। सो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, काइंड, कंपैशनेट, कैलस।
कैलस। इसके जैसा सिमिलर एक वर्ड है कैलो। देखो दोनों में डिफरेंस बहुत माइनर है। CALLOUS कैलस, एंड दिस इज CALLOW। सो आई ट्राई टू टीच सच टाइप ऑफ वर्ड्स। हम लोग साथ में सीखने की कोशिश करते हैं कि आपको याद रहे। कैलो, ऑफ अ यंग पर्सन, इनएक्सपीरियंस्ड एंड इमेच्योर। क्या है? एक यंग पर्सन जो कि इनएक्सपीरियंस्ड है एंड इमेच्योर है, जस्ट न्यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, young and inexperienced, just like this little hatchling which has just come into existence, एकदम नया, new, newborn. So callow means immature, inexperienced, knave, knave means new, और इसके लिए और एक वर्ड होता है टायरो, जस्ट न्यू, टायरो। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? मैच्योर, एक्सपीरियंस्ड, सोफिस्टिकेटेड। अंडरस्टूड? सो ये दोनों वर्ड हमेशा साथ में याद करना है, जैसे बॉइस्ट्रस और बोल्स्टर, ये वर्ड हमेशा साथ में याद करना है। कैलस, दिस इज कैलो। सो ऐसे अगर आप याद करोगे तो आपको याद रहने के लिए इजी होगा। अगर आप एक वर्ड याद रखते हो तो आपको दोनों वर्ड्स याद हो जाएंगे। चलिए अगेन रिवीजन। सो टू वर्ड्स विच वी हैव डिस्कस इन आवर प्रीवियस क्लास। यस, कैलो यंग के लिए। एनविसेज, एनविसेज मीन्स टू प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट या फिर गेस। एनविसेज करना यानी प्रेडिक्ट करना, गेस करना। डिसमल मीन्स सैड, अनहैप्पी, अनहैप्पी, ग्लूमी। सो हम जितने भी वोकैबलरी अभी तक, ऑलमोस्ट दिस इज आवर 14th वोकैब शो। सो अभी तक हमने 14 × 5, सो 70 वर्ड्स तो जो नॉर्मल वर्ड्स हैं, और 70 के साथ में मोर देन 70 उसके एंटोनिम सिनोनिम्स, तो हमने अभी तक मोर देन 100 गुड लेवल ऑफ वर्ड्स को कवर कर लिया है। आई होप सो ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड टुडेज क्लास। समझ में आया सभी को? बताना एक बार। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्लास। आज हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया है, पैराजम्बल्स, या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट, PQRS, या फिर सेंटेंस शफलिंग। ये सारे इसी टॉपिक के नेम्स हैं। सो कल की जो क्लास थी उसमें हमने बेसिक स्टार्ट किया था। तो बेसिक में हमने क्या चीज़ देखी थी कि कुछ सेंटेंसेस हैं, एक पैराग्राफ है जो कि आपको जम्बल्ड फॉर्म में दिया जाएगा, मिक्स फॉर्म में दिया जाएगा। उसमें हमने देखा था कि हाउ टू सॉल्व पैराजम्बल्स। तो पैराजम्बल सॉल्व कैसे करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द थीम और मेन आइडिया ऑफ दैट पैसेज, कि मेन थीम क्या है, आइडिया क्या है। आफ्टर दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट, देन आइडेंटिफाई द लिंक्ड और कनेक्टेड सेंटेंसेस, कि 5 या 4 सेंटेंस दिए, उसमें से कुछ कनेक्टिंग सेंटेंसेस होंगे कि A B साथ में होना चाहिए और DA साथ में होना चाहिए। फिर उसके बाद फाइंड ट्रांजिशनल वर्ड्स, देन आइडेंटिफाई द प्रोनाउंस, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स, और सबसे बेस्ट मेथड है दैट इज एलिमिनेट योर ऑप्शंस। दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड। सबसे स्मार्ट अप्रोच वही है कि इलिमिनेट करना है ऑप्शंस को। उसके बाद यू शुड नो द क्रोनोलॉजी, सीक्वेंस पता होना चाहिए कि जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसका सीक्वेंस क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंजंक्शंस। ठीक है। सो उसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिस करी थी। सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट। टेक्स्ट बुक में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए निकाला है, और भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है। और ये होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर हमारा वोकैबलरी। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। सो यहाँ पर क्या है ना कि एक पूरा जम्बल्ड पैराग्राफ दिया है, जैसे ये ए। सो यहाँ तक पूरा जो पार्ट है दैट इज ए पार्ट, यहाँ तक पूरा सेंटेंस जो है दैट इज बी, यहाँ तक सी, और ये फाइनल वन डी। सो कोई भी ऑप्शंस नहीं है यहाँ पर। सो हमें इसे सीक्वेंस में अरेंज करना है।
चलिए, तो सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे. यू विल बी हैविंग 1 मिनट. सो 1 मिनट के अंदर आपको ट्राई करना है. फोर है ABCD इन रिसेंट टेलीविजन. ओके. सो यहाँ पर कुछ अकाउंट ओपनिंग की बातें दी गई है. सो यहाँ पर हम अगर देखें, सो सी जो पार्ट है, सी पार्ट में यहाँ पर देखना कि 70 लाख इम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मीन्स 70 लाख EPFO अकाउंट्स वर ओपन फॉर पर्संस एजेड 18 to 25 ईयर्स. सी और डी साथ में होनी चाहिए, राइट. सी और डी का सीक्वेंस बैठ रहा है. बाकी हमें नहीं पता, बट सी एंड डी साथ में होने चाहिए और सीक्वेंस यही होना चाहिए, सी डी. ओके, शिवांशी ने आंसर दिया है BACD. BACD. ओके, सो सी और डी साथ में होना चाहिए. सो सेंटेंस की ओपनिंग हम लोग कहाँ कर सकते हैं? क्या हम ए को ओपनिंग स्टेटमेंट में ले सकते हैं? ABCD. क्या ए हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकता है? सो ए हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं होगा, राइट. क्लेम दैट एन इंडिपेंडेंट एजेंसी फाउंड दैट. सो ए नहीं होगा. ए के बाद में हमें और कुछ चाहिए. द प्राइम मिनिस्टर इन अ रिसेंट टेलीवाइज्ड इंटरव्यू मिसलीडिंगली. अभी बी के आगे भी आपको कुछ कंटिन्यूएशन में चाहिए ना? चलिए जल्दी से ट्राई करिए. Это там дальше, там дальше, там отпевать. Вот у. Вот. यस. अगर हम यहाँ पर द दिया हुआ है, द प्राइम मिनिस्टर, अगर हम बी से अगर हम स्टार्ट करेंगे, बी से अगर हम स्टार्ट करेंगे, द प्राइम मिनिस्टर इन अ रिसेंट टेलीवाइज्ड इंटरव्यू मिसलीडिंगली. मिसलीडिंगली. मिसलीडिंगली मतलब क्या हो रहा है कि गलती से, गलती से क्या किया होगा? क्लेम किया होगा ना कुछ. सो मिसलीडिंगली क्लेम्ड दैट एन इंडिपेंडेंट एजेंसी फाउंड दैट. इंडिपेंडेंट एजेंसी फाउंड दैट, अभी दैट के आगे कुछ होना चाहिए. सो इंडिपेंडेंट एजेंसी फाउंड दैट 70 lakh EPFO accounts were opened for persons aged 18 to 25. So BACD. BACD is the correct answer here. Okay, Umar. BCAD. Yes, BCAD. सभी ने करेक्ट आंसर है. सो BCAD इज द करेक्ट आंसर. एग्जाम में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है. सो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, बट जब आपके सामने ऑप्शंस होंगे सो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे. चलिए, ट्राई टू आंसर द सेकेंड क्वेश्चन. ट्राई करिए सभी. That from January 2018, user charges in public hospitals for various services will. भी यहाँ पर हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर एक दिया हुआ है 2018, 2018, और यहाँ पर इट इज गिवन 2017. सो 2 ईयर्स दिए हैं. सो पहले क्या होना चाहिए? सीक्वेंस वाइज अगर हम देखेंगे, सो पहले सी आएगा और उसके बाद में ए आएगा. सी के बाद में ए होना चाहिए. ओके, उमर का आंसर आ गया CADB. शिवांशी. CDBA. CDBA.
चलिए ट्राई करिए। अभी यहाँ पर अगर हम देखेंगे, सो सर्विस टैक्स जीएसटी दिया है, सो सर्विस टैक्स मींस एसटी, तो उसके पहले जीएसटी जी भी होना चाहिए ना। अगर आप इस सेंटेंस को अच्छे से देखिए एक बार, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी होता है ना। तो यहाँ पर दिया आपका गुड्स एंड, और फिर यहाँ पर दिया हुआ है सर्विस टैक्स। सो एक चीज हमें पता चली कि डी होगा, और डी के साथ में क्या आना चाहिए आपका, बी। डी और बी का एक पेयर होना चाहिए। एक बार रीड करके देखो डी और बी को साथ में। डी में क्या दिया है, इंक्रीज सब्सटेंशियली इन ऑर्डर टू कवर द इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स ड्यू टू गुड्स एंड, फिर उसके बाद सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी, एंड टू फाइनेंस बेटर क्वालिटी सर्विसेज एंड इम्प्रूव्ड मेंटेनेंस। सो डी बी साथ में होना चाहिए। क्या डी हमारा स्टार्टिंग हो सकता है क्या? नहीं, सो डी के पहले कुछ होना चाहिए। डी के पहले कुछ होना चाहिए। सो इफ आई से कि सी और ए, इसमें सीक्वेंस क्या होना चाहिए कि सी पहले होना चाहिए, उसके बाद में ए। यस उमर, वेरी गुड। यस। सो एक बार देखना, इफ आई से सी ए डी बी, एक बार देखेंगे हम लोग पूरा। नहीं, सी नहीं आएगा। सी ए डी बी इंक्रीज। ओके। हाँ, सी में क्या दिया हुआ है कि एट द एंड ऑफ 2017 द महाराष्ट्र गवर्नमेंट इश्यूड अ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। कौन सा रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन दैट फ्रॉम जनवरी 2018 यूजर चार्जेस इन पब्लिक हॉस्पिटल्स फॉर वेरियस सर्विसेज विल, हाँ, will increase substantially in order to cover the increased cost to hospitals due to goods and service. Yes, CADB is the correct answer. CADB, CADB। सो यहाँ पर आपने एक तो देखो ईयर वाइज देख लिया, ईयर दिया है, क्रोनोलॉजी। दूसरा यहाँ पर कुछ शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ था जीएसटी। सो जीएसटी का सर्विस एसटी यहाँ पर है, और उसका जो जी है दैट इज हियर। सो वहां से भी आप सीक्वेंस फॉर्म कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन 3 ट्राई करो एक बार। हम देखेंगे ए बी सी डी। ए कैन नॉट बी आवर स्टार्टिंग स्टेटमेंट। सी में देखेंगे ऑन कैंपस एनरोलमेंट, दे ग्रांट एफिलिएशन, दे ग्रांट एफिलिएशन। सो सी के पहले कुछ होना चाहिए। सी भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं आएगा। डी भी हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं आएगा, बिकॉज डी एंड से स्टार्ट हो रहा है। सो ए सी डी ये तीनों भी स्टार्टिंग नहीं है, तो स्टार्टिंग क्या होगा आपका? सो आपको पता चल गया, सीक्वेंस के अंदर सबसे स्टार्ट जो है दैट विल बी बी। ओके, उमर ने आंसर दिया है BDCA। लेट्स सी, BDCA। शिवांशी का भी आया है BDCA। ठीक है, सो स्टार्ट तो हमारा हम बी से करेंगे। स्टेट यूनिवर्सिटीज रिमेन सेंट्रल इन द एंटायर स्ट्रक्चर and control a large network of colleges in their respective jurisdiction.
ए के बाद में भी कुछ होना चाहिए। BDCA। भी यहाँ पर देखिए, बी सबसे फर्स्ट है, ठीक है, बी फर्स्ट है। स्टेट यूनिवर्सिटीज रिमेन सेंट्रल इन द एंटायर स्ट्रक्चर, इन द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन, in the entire structure of higher education, because in addition to large scale, in addition to large scale, large scale on campus enrollment, they grant affiliation। और बचा है डी। एक बार चेक करिए, BACD, बहुत से स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है BDCA। एक बार BACD चेक करना। ठीक है, देखिए BDCA और जो BACD, इसमें से सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, इस सीक्वेंस में एक बार रीड करके देखिए। State universities remain central in the entire structure of higher education because, in addition to large scale on campus enrollment, they grant in addition to, देखिए, in addition to large scale on campus enrollment, इसके अलावा, in addition, they grant affiliation and thereby administer 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 and control a large network of colleges in their respective jurisdiction। yes, ये करेक्ट हो जाएगा, BACD। क्या चीज क्लियर है? सो एक बार अगर आपका आंसर आ जाता है, फिर भी आपको एक बार क्रॉस चेक करना है उसे। चलिए, नेक्स्ट। ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 4। सर्च प्राइसिंग विच इज, सो ए के बाद में कुछ जरूर होगा। सप्लाई एंड स्ट्रैटेजी ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ, यहाँ पर बी में देखिए, सप्लाई एंड इज अ स्ट्रैटेजी, इज अ स्ट्रैटेजी, तो इसके पहले कुछ आया होगा ए के पहले। एडवांटेज ऑफ फॉलोड व्हेन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एक्सीड्स इट्स, सी के बाद में कुछ होना चाहिए। लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ड्यूरिंग पीक और रश टाइम्स। सो यहाँ पर ABCD। बी कैन नॉट बी आर ओपनिंग स्टेटमेंट, सी भी हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं होगा। यस, सो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है, तो सर्च प्राइसिंग के बारे में कुछ दे रखा है। सो ए हमारा सबसे स्टार्टिंग सेंटेंस होगा, ए ओपनिंग स्टेटमेंट होगा। सर्च प्राइसिंग इज अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी विच इज के बाद क्या आएगा, विच इज
विच इज सप्लाई बोल सकते हैं, नो. विच इज फॉलोड, यस. सो विच इज, नहीं, विच इज, सी आएगा, सॉरी. Which is followed when the demand for a product exceeds its supply. इसके बाद में exceeds its supply and is a strategy of taking advantage of low price elasticity of demand during peak or rush time. So A C B D. यस, शिवांशी करेक्ट है आपका, ACBD. उमर आपका मिस्टेक हो गया, ADBC. आपने लिखा है ADBC. ACBD. वाई, ए तो सभी का करेक्ट है, राइट. सर्च प्राइसिंग इज अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी. सर्च प्राइस क्या है? एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी है, विच इज, यस, विच इज फॉलोड व्हेन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट exceeds its supply and is a strategy of taking advantage of, किसका एडवांटेज? सो एडवांटेज ऑफ लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ड्यूरिंग पीक और रश टाइम्स. सो ACBD. ACBD, this is the correct sequence. ACBD. सो अगर एक बार आपका आंसर आ जाता है, फिर से उसे क्रॉस चेक करना है. चलिए, क्वेश्चन 5. चलिए, ट्राई करिए. ऑफ यूनिवर्सिटीज बाय पुटिंग डायनेमिक पर्सन्स इन की पोजिशंस हु. सो ए हमारा स्टार्टिंग नहीं है. मे ब्रिंग डिजायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, बी भी नहीं है. with their vision and actions to ensure wider inclusion in a qualitative, meaningful higher education. Plenish. ओके, सो सी और डी में से हो सकता है. शिवांशी, DABC. DABC. ओके, DABC. उमर का भी DABC. तो इंश्योर वाइडर, सी और डी में से स्टार्टिंग होना चाहिए, तो कौन सा होगा देखिए. टू इंश्योर वाइडर इंक्लूजन इन अ क्वालिटेटिव मीनिंगफुल हायर एजुकेशन, both resources and leadership deficit. विजन एंड एक्शन, ए और बी साथ में होना चाहिए. यस, यहाँ से हमें एक चीज तो पता चल रही है कि ए और बी का एक पेयर बनेगा. ए और बी साथ में होना चाहिए. ऑफ यूनिवर्सिटीज बाय पुटिंग डायनेमिक पर्सन्स इन की पोजिशंस. जो डायनेमिक पर्सन्स हैं उन्हें अच्छी पोजिशंस पे होना चाहिए. डायनेमिक पोजिशंस हु मे ब्रिंग डिजायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस विद देयर विजन एंड एक्शन. सो ए बी तो साथ में होगा. नाउ लेट्स सी CD to ensure wider inclusion of universities. अभी एक बार ये देखिए, इफ आई राइट CDAB अगर हम लोग देखेंगे, टू इंश्योर वाइडर इंक्लूजन इन अ क्वालिटेटिव मीनिंगफुल हायर एजुकेशन, द स्टेट शुड रिप्लेनिश. स्टेट ने क्या करना है? रिप्लेनिश बोथ रिसोर्स एंड लीडरशिप डेफिसिट ऑफ यूनिवर्सिटीज. जो लीडरशिप का कमी है, डेफिसिट है, ऑफ यूनिवर्सिटीज बाय पुटिंग डायनेमिक पर्सन्स इन की पोजीशंस. ठीक है, यहां पर क्या दिया गया है? डेफिसिट बोला गया है.
लीडरशिप की डेफिसिट, और यहाँ पर उसको और स्ट्रांगली प्रेजेंट किया है। सो डी के बाद ए होना चाहिए। सो ए बी आपका ऑलरेडी फिक्स है, और यहाँ पर डी होना चाहिए। सी डी ए बी, यस मैम, करेक्ट शिवांशी। सी डी ए बी, यस। सो सी डी ए बी, दिस इज द करेक्ट। सी डी ए बी करेक्ट होगा। सी डी ए बी इज द करेक्ट। Sixth, and investment treaties pertaining to crucial resources like increasingly essential such as telecommunications. सबसे पहले आप ए बी सी डी, तो ए नहीं आएगा स्टार्ट में, डी नहीं आएगा स्टार्टिंग में, और बी भी नहीं आएगा। सही है। सो ए बी डी कैनॉट बी दी ओपनिंग स्टेटमेंट्स। सो सब ओपनिंग स्टेटमेंट क्या आएगा? सी। सी शुड बी योर ओपनिंग स्टेटमेंट, मतलब कि a lot of arbitration today is centered on trade agreements. Trade agreements, lot of arbitration today is centered on trade agreements and investment treaties pertaining to crucial resources like कौन कौन से resources हैं? So resources like oil, gas, energy and water, as well as services that are increasingly essential such as telecommunications. सो सी के रिसोर्सेस के बाद कहाँ रिसोर्सेस दिया हुआ है? डी में। सर्विसेज दैट आर, नहीं सॉरी, सी के बाद ए होना चाहिए। सी ए डी, और लास्ट में बचा बी, सी ए डी बी। यस, करेक्ट है आप लोगों का, सी ए डी बी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट सीक्वेंस, सी ए डी बी। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक लग रही है सो यू कैन टेल मी, सो हम लोग को करेक्ट करेंगे, नॉट नेसेसरली कि हमेशा सही हो, गलत भी हो सकता है। स्पीड ओके है? किसी को लग रहा है फास्ट जा रहा है तो बताइए, किसी को लग रहा है कि स्लो हो रहा है, देन ऑल्सो यू कैन टेल मी। क्वेश्चन 7। चलिए क्वेश्चन 7। उमर सिंह, डी ए बी सी। डी ए बी सी। सी ए बी डी, एक आंसर है सी ए बी डी। मैम सी हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकता है क्या? इन 2004-5, फिर कॉमा दिया है, सीम्स टू बी अ हैस्टी मूव टू प्लग। सी हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि एल टी सी जी क्या है? कैपिटल गेन्स, और यहाँ पर क्या दिया है? लॉन्ग टर्म। सो लॉन्ग टर्म LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। सो सीधा सीधा आपका ए और बी साथ में होने चाहिए,
कि द सेंटर्स डिसीजन टू ब्रिंग बैक द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन इक्विटीज विच वॉज स्क्रैप्ड, उसके बाद में कुछ होना चाहिए, विच वॉज स्क्रैप्ड इन, सेंटर का जो डिसीजन है कब स्क्रैप किया था, इन 2004-05, सो स्क्रैप्ड इन 2004-05 सीम्स टू बी अ हैस्टी मूव टू प्लग द वाइडनिंग फिस्कल डेफिसिट अहेड ऑफ एन इलेक्शन ईयर। सो यहाँ पर नो करेक्शन रिक्वायर्ड या फिर नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड। ABCD is the correct answer. Yes, Hamad, very good. ABCD is the correct answer. No requirement of rearranging the sentences. सेंटेंस, ये जो पैराग्राफ है ऑलरेडी रीअरेंज्ड है, सो इसका आंसर है ABCD। सो नॉट नेसेसरी कि जब भी दिया जाए कि आपको अरेंज ही करना है, ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में दिया हो। इट डिपेंड्स ऑन योर ऑप्शंस, अगर ऑप्शन में दिखता है तो ABCD यू कैन मार्क। चलो क्वेश्चन 8। ट्राई क्वेश्चन नंबर 8। ट्राई करिए। as per the World Trade Organization, if a company exports a product at a price lower than the price it normally charges on its own home market, it is said to be dumping. यस, वेरी गुड। सो यस, यहाँ पर भी करेक्ट है। सो सीक्वेंस जो है दैट इज करेक्ट। सो हम लोग बहुत बार क्या करते हैं ना, कि दिया हुआ है कि हमें वी नो कि हमें रीअरेंज करना है या पैराजंबल दिया है, तो हम लोग उसे, अगर करेक्ट आंसर भी होगा तो भी उसे हम लोग कुछ रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए मैंने स्पेशली ये दो क्वेश्चन इसीलिए लिया हुआ है कि आपको ये भी पता रहे कि ऐसा भी हो सकता है कि जो सीक्वेंस गिवन है दैट इज करेक्ट, नॉट नेसेसरी कि हमेशा आप इसको मिक्स करेंगे। सो देयर आर चांसेस कि द गिवन सीक्वेंस इज इन करेक्ट ऑर्डर। सो ABCD पूरा पूरा पैराग्राफ एकदम करेक्ट दिया हुआ है। यस, चलिए तो इजी वन था। क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर बाय क्रिएटिंग सी हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। उमर इज सेइंग ADBC, ADBC। सो एक चीज आप लोगों को पता चल गई कि जब भी शॉर्ट फॉर्म दिया जाता है, तब आप सेंटेंस को लिंक कर सकते हो। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सर्विसेज लिमिटेड, सो SL। सो कहीं पर डबल ई भी दिया होगा, सो डबल ई कहाँ पर है, हियर इट इज, एनर्जी इफिशियंसी। सो आपको एक चीज पता चल गई कि A and D इनका पेयर होना चाहिए। द गवर्नमेंट थ्रू एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL इज प्लानिंग टू रेप्लीकेट, रेप्लीकेट यानी कॉपी करना। सो इट्स प्लानिंग टू रेप्लीकेट व्हाट, प्लानिंग टू रेप्लीकेट इट्स
ओके, हाँ, सक्सेस, रेप्लिकेट इट्स सक्सेस इन द एलईडी स्पेस इन द कमर्शियल सेक्टर। कैसे? बाय क्रिएटिंग अ मार्केट फॉर लो कॉस्ट एनर्जी इफिशिएंट मोटर्स। सो ADBC करेक्ट है आपका, यस, ADBC। यस, वेरी गुड हमद, शिवांशी, उमर, करेक्ट है आप लोगों का, ADBC। चलिए, अभी क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा और डिफिकल्ट, या फिर थोड़ा और अपर लेवल। सो यहाँ पे ABCDEF 6 सेंटेंसेस है। सो टेक योर ओन टाइम, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, कितना भी टाइम लीजिए, बट करेक्ट आंसर देना है। पहले सारे सेंटेंसेस को आप पढ़ लीजिए अच्छे से, देन ट्राई टू फाइंड द थीम, आइडिया, आइडिया क्या दिया है, देन ट्राई टू अरेंज द सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस होगा, क्रोनोलॉजी। एक चीज पता चली कि थीम है कुछ रिगार्डिंग सुसाइड, कोई कॉलेज में सुसाइड हुआ है, फिर उसको कुछ सॉल्यूशंस, तो सुसाइड सॉल्यूशंस, इसके ऊपर कुछ ये दिया हुआ है पैराग्राफ। थीम हमें पता चल गई। अभी ट्राई करिए कि ओपनिंग स्टेटमेंट कौन सा हो सकता है। ए में दे दिया हुआ है, दे टुक टू सोशल मीडिया टू क्रिटिसाइज द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये दे है कौन? सो ए हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। आपको फाइंड करना है कि ये दे कौन है। बी में दिया है, बट द डिसीजन डिड नॉट गो वेल विथ द स्टूडेंट्स, बट दिया हुआ है। सो ये भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं होगा, बट द डिसीजन डिड नॉट गो वेल, कौन सा डिसीजन? सो बी के पहले भी कुछ होगा, यहाँ पर ए के पहले भी कुछ होना चाहिए। रिसेंटली XYZ यूनिवर्सिटी डिसाइडेड टू इंस्टॉल। यस, सी हो सकता है स्टार्टिंग स्टेटमेंट। इंसिडेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स कमिटिंग सुसाइड्स आर ऑन द राइज इन इंडिया, ये भी हो सकता है। ई हमारा स्टार्टिंग नहीं होगा, अगेन यहाँ पर दे है, सो ये भी स्टार्टिंग नहीं होगा। भी यहाँ पर अगेन दे बोला है, सो दे यानी कौन है, यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि ये जो दे बार बार यूज हो रहा है वो किस लिए यूज हो रहा है। ओके, एक आंसर है हमारे पास उमर का, DCBEF। चलिए, अभी हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो ओपनिंग स्टेटमेंट हम ट्राई करेंगे कि सी या डी में से कोई हो। सो दोनों सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़िए कि रिसेंटली XYZ यूनिवर्सिटी डिसाइडेड टू इंस्टॉल, ठीक है, XYZ यूनिवर्सिटी, इंसिडेंट्स ऑफ सुसाइड्स कमिटिंग, स्टूडेंट्स कमिटिंग सुसाइड आर ऑन द राइज इन इंडिया। चलिए, तो सबसे पहले क्या होगा, इंडिया में सुसाइड रेट बढ़ रहा है ना, सो इंडिया में सुसाइड रेट बढ़ रहा है, इसलिए डी होना चाहिए। उसके बाद में जो डी है उसको और स्ट्रॉन्ग कौन सा बना रहा है, सी बना रहा है ना, कि इंडिया में सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद एक एग्जांपल दिया गया है कि रिसेंटली XYZ यूनिवर्सिटी डिसाइडेड टू इंस्टॉल सुसाइड प्रिवेंशन डिवाइसेस ऑन हॉस्टल फैंस आफ्टर अ स्प्री ऑफ 3 सुसाइड्स इन हॉस्टल रूम्स इन द लास्ट 1 ईयर। सो डी सी यहाँ तक क्लियर है कि इंडिया में सुसाइड बढ़ रहा है। उसके बाद ये कि यूनिवर्सिटी है, उन्होंने कुछ सुसाइड प्रिवेंशन डिवाइसेस हॉस्टल के फैंस पे लगाने का सोचा है।
चलिए, तो यहां से हमें पता चल गया कि जो दे है वो बार बार स्टूडेंट्स के लिए यूज हो रहा है। यूनिवर्सिटी ने क्या डिसाइड किया है कि हॉस्टल के फैंस पे कुछ सुसाइड प्रिवेंशन डिवाइसेस लगाने वाले हैं। यस, तो सी में देखिए कि यहां पर देखिए कि दे डिसाइडेड, डिसाइडेड टू, हाँ, तो उनका जो डिसीजन है, डिसीजन कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर, तो हम लोग ट्राई करेंगे, इसके बाद बी लगाएंगे कि बट द डिसीजन डिड नॉट गो वेल विथ द स्टूडेंट्स। उन्होंने क्या किया कि रूम में फैन को कुछ वो डिवाइसेस लगा रहे हैं। सो ये जो डिसीजन है ये यूनिवर्सिटी का डिसीजन था, बट द डिसीजन डिड नॉट गो वेल विथ द स्टूडेंट्स। यहाँ पर डिसाइडेड आ रहा है और ये डिसीजन, सो बी, बट द डिसीजन डिड नॉट गो वेल विथ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को उनका डिसीजन पसंद नहीं आया। फिर पसंद नहीं आया तो क्या किया उन्होंने? यस, उनको पसंद नहीं आया, देन व्हाट डिड दे डू, दे टुक टू सोशल मीडिया टू क्रिटिसाइज द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो डिसीजन लिया है उनको क्रिटिसाइज किया, सो DCBA। शिवांशी का भी आंसर आया है DCBEFA, और हमाद का आंसर है DCEFA। हमाद, आपका बी मिसिंग है। बी। चलिए, तो सबसे पहले तो देखिए, इंडिया में सुसाइड रेट बढ़ रहा है। फिर उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि XYZ यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ हुआ है। उन्होंने कुछ डिसाइड किया था बट द डिसीजन वेंट रॉन्ग, तो यहाँ तक तो हम लोग सही है कि डिसीजन वेंट रॉन्ग। और अगर डिसीजन वेंट रॉन्ग है तो उन्होंने कुछ एक्शन लिया है, तो दे टुक टू सोशल मीडिया टू क्रिटिसाइज द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने क्रिटिसाइज किया, क्रिटिसाइज किया। यहाँ पर भी मैकेनिज्म है और यहाँ पर भी मैकेनिज्म है। सेट अप सुन। यस, DCB, अभी ई और एफ। यस, तो पहले क्या आएगा, दे वांटेड द एडमिनिस्ट्रेशन, वो चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन टू एम्प्लॉय मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म? टू चेक डिस्क्रिमिनेशन एंड हरेसमेंट, जो हरेसमेंट हो रहा है ऑन कैंपस, ऑन कैंपस। When contacted, the vice chairman of the university said that a proper grievance redressal mechanism would be set up। यहाँ पर मैकेनिज्म की आइडिया दी गई है और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हम उस मैकेनिज्म को सेटअप करेंगे। सो DCBAFE। एक बार पूरा साथ में रीड करके देखिए, DCBAFE। और कोई डाउट है तो पूछिए, बोलिए। इस सीक्वेंस में रीड करके देखिए, DCBAFE। क्लियर है? ओके। चलिए, मेरे पास और भी क्वेश्चंस है, तो एक बार बोलिए कि हम लोग वोकेबलरी करें या आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व करना है। फिर वोकेबलरी के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। दिस इज फॉर योर होमवर्क। इसका आंसर कल की क्लास में पूछूंगा मैं आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। डन।
ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू थोड़ा सा वोकेबलरी। आई थिंक 14 तक हमने कवर कर लिया था। नेक्स्ट वर्ड इज कैनवास। कैनवास मीन्स व्हाट? सोलिसिट वोट्स फ्रॉम इलेक्टर्स और मेंबर्स। सो कैनवास करना मीन्स क्या होता है? वोट मांगना, वोट मांगना। इजी वर्ड। सिनोनिम कैंपेन। यस, इंपॉर्टेंट एंड गुड वर्ड। कैपिचुलेट। कैपिचुलेट मीन्स सीज टू रेजिस्ट एन अपोनेंट और एन अनवेलकम डिमांड। यील्ड। कैपिचुलेट मतलब कि टू गिव अप, टू गिव अप। सो इसका सिनोनिम हो जाएगा सरेंडर, सकम। ये जो वर्ड है बिल्कुल ध्यान में रखिए, बहुत बार कहीं ना कहीं आपको जरूर 100% ये वर्ड कहीं ना कहीं आएगा। इसका स्पेलिंग में आ सकता है, वोकेबलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, या कहीं ना कहीं ये वर्ड आ सकता है, सकम। सकम मीन्स टू सरेंडर, गिव अप कर देना। इस इमेज में देखिए, अगर अब 2 साल, 1-2 साल पहले की बात है, ये जो है इसका कुछ नाम याद नहीं आ रहा है, यूपी का एक गुंडा था। सो एट द एंड ये कोई मंदिर में पकड़ा गया, हाँ विकास दुबे नाम था इसका। सो जब पुलिस ने इसे पकड़ा तो ये बोला मैं विकास दुबे हूं, और इसने सरेंडर कर दिया था, तो वो इमेज है दिस वन। सो कैपिचुलेट मीन्स टू सरेंडर, टू गिव अप, हथियार डाल देना। एंटोनिम्स इज रेजिस्ट या एस्केप। सो इस विकास दुबे से आप याद रख सकते हो, कैपिचुलेट, सरेंडर करना। कैप्रिसियस, अभी हमने शायद 1-2 क्लास पहले हमने ये वर्ड पढ़ा था, कैप्रिसियस। कैप्रिसियस मीन्स चेंजिंग अकॉर्डिंग टू नो डिसर्निबल रूल्स, अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, मतलब अपनी मर्जी से कभी भी कोई स्टेटमेंट चेंज कर देना, मनमौजी जिसे हम बोलते हैं। अभी कुछ बोल रहा है, 1 घंटे बाद कुछ और बोलेगा, सो दैट इज नोन एज योर कैप्रिसियस। मूड स्विंग्स जिसे हम बोलते हैं, मूड स्विंग्स, ये आपका एक सिनोनिम हो सकता है, मूड स्विंग्स। सो कैप्रिसियस, सिनोनिम फिकल, इनकॉन्स्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, इनकॉन्स्टेंट है ये। या फिर आपको इनस्टेबल भी, अनस्टेबल भी बोल सकते हो इसे, अनस्टेबल। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? स्टेबल, कंसिस्टेंट। कार्नेज, द किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। एक साथ बहुत सारे लोगों को मारना, दैट इज कार्नेज। हिस्ट्री में यू मस्ट हैव स्टडीड द जलियन वाला बाग मैसेकर, राइट? सो जलियन वाला बाग में क्या हुआ था, एक साथ बहुत सारे लोगों को मारा गया था, सो दैट इज कार्नेज। सिनोनिम स्लॉटर, मैसेकर, जेनोसाइड। यस, सेंचर, ये वर्ड्स हमने बहुत बार देखा है। अभी अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो वोकैब हमने स्टार्ट किया था विथ वर्ड ए, फिर बी, और अब हम सी से रिलेटेड सारे वर्ड्स देख रहे हैं। तो सेंचर वर्ड हमने बहुत बार देख लिया है। सेंचर इज एक्सप्रेस सीवियर डिसअप्रूवल ऑफ समवन और समथिंग, स्पेशली इन अ फॉर्मल स्टेटमेंट, म्हणजे डिसअप्रूव करना, या फिर क्या बोल सकते हैं आप उसे, क्रिटिसाइज करना। दिस इज द परफेक्ट सिनोनिम फॉर सेंचर। सेंचर मीन्स क्रिटिसाइज करना। इसका और एक सिनोनिम हो जाएगा डी क्राई। यहां पर देख सकते हो कि निर्मला सीतारमण ये क्या बोल रही है, पेट्रोल प्राइस हाइक बाय ₹10 पर लीटर। सो कॉमन मैन कंटिन्यू टू decry, or you can say censure or criticize the government plans. सो कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना, कास्टिगेट, decry। और लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था इस वर्ड को, कास्टिगेट को, तब हमने कुछ इमेजेस ली थी पॉलिटिशियंस की जो एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं एक दूसरे को। एंटोनिम्स, प्रेज, कमेंड, अपलॉड। चलिए फॉर रिवीजन, 2 वर्ड्स आर देयर, एक बार बताना, एब्सटेन और अक्लेम। वी हैव स्टडीड बोथ दी वर्ड्स, सो टेल मी द मीनिंग। मीनिंग बताइए एक बार जल्दी से।
ट्राई करिए। एब्सटेन। यस, वेरी गुड शिवांशी। एब्सटेन मीन्स रिफ्रेन। वेरी गुड। रिफ्रेन और यू कैन से अवॉइड करना। एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग अल्कोहल, सो अवॉइड। और अक्लेम करना मीन्स टू प्रेज। अक्लेम मीन्स प्रेज, अपलॉड। चलिए नेक्स्ट इज सेलिब्रेट। celibate celibate means abstaining from marriage and sexual relations typically for a religious reasons। जो अनमैरिड पर्सन है, यहाँ पर ये एक भगवान का दिया हुआ है, ठीक है, हनुमान। सो ही इज अनमैरिड, सो ब्रह्मचारी जिसे हम बोलते हैं द अनमैरिड। सो सेलिब्रेट मीन्स अनमैरिड, सिंगल, एब्सटिनेंट। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? मैरिड। सो अनमैरिड मीन्स सेलिब्रेट। यस, इंपॉर्टेंट वर्ड सरकम लोक्यूशन। कभी भी याद रखना, LOQ जब भी आता है या फिर LOC, दिस इज समथिंग अबाउट स्पीकिंग। दिस इज द रूट वर्ड। द यूज ऑफ मेनी वर्ड्स वेयर फ्यूअर वर्ड्स वुड डू, स्पेशली इन अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू बी वेग और इवेजिव। मतलब कि जो काम कम शब्दों में हो सकता है उसे घुमा फिरा के बोलना और ज्यादा वर्ड्स यूज करना। वाई? कि सामने वाले को वेग या बचने के लिए, या फिर सामने वाले को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। सो जो जो लोग बातें बहुत घुमा फिरा के बोलते हैं, दैट इज सर्कमलोक्यूशन। यहाँ पर यू कैन सी क्या लिखा हुआ है, जिंदगी में कभी भी कुछ करना है तो सच बोल दो, घुमा फिरा के बात मत करो। सो घुमा फिरा के बात करना, दैट इज सर्कमलोक्यूशन। सो पेरिफ्रेजिस, वर्बोस, प्लियोनाज्म, अगेन अ गुड वर्ड। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? कंसाइज, वेरी कंसाइज मीन्स वेरी क्रिस्प, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट। टर्स मीन्स वेरी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज कोएर्स। कोएर्स मीन्स परसुएड एन अनविलिंग पर्सन टू डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट्स। किसी को डरा धमका कर काम करवाना। सो यहाँ पर देखिए, बंदूक दिखाकर उससे काम करवाया जा रहा है। सो दैट इज किसी को भी डरा डरा धमका कर काम करवाना, दैट इज कोएर्स। सिनोनिम्स ब्रो बीट, प्रेशराइज, कंपेल, फोर्स। नेक्स्ट वर्ड इज कोल्यूजन। दिस इज कोल्यूजन, नॉट कोलिजन। एक वर्ड होता है कोलिजन, वर्ड होता है, साइंस में आपने पढ़ा होगा कि दो चीजें जब टकराती है, ठीक है, दैट इज कोलिजन। एंड दिस इज कोल्यूजन, यू है यहाँ पर, माइनर डिफरेंस, कोल्यूजन। सो कोल्यूजन इज व्हाट? सीक्रेट और इलीगल कोऑपरेशन और कॉन्स्पिरेसी इन ऑर्डर टू डिसीव अदर्स। एक कॉन्स्पिरेसी करना, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी करना किसी को धोखा देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखा होगा आपने सुशांत सिंह राजपूत। सो बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि इनको एक कॉन्स्पिरेसी करके इनको फंसाया गया था या फिर मारा गया था, कॉन्स्पिरेसी। क्लियर है? सो कोल्यूजन मीन्स कॉन्स्पिरेसी। सो सिनोनिम कॉन्स्पिरेसी, कॉनिवेंस, इंट्रीग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिफ्यूजल या फिर इनोसेंस। Conflagration. Conflagration is what? An extensive fire which destroys a great deal of land or property. बहुत ज्यादा आग लग जाना, दैट इज कॉन्फ्लेग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल दीपिका पादुकोण का जो फर्स्ट मूवी था ओम शांति ओम, सो वहां पर
कुछ ऐसा सीन था कि उसका जो घर है वो पूरा जल जाता है, सो दैट इज कॉन्फ्लेग्रेशन। कोई भी प्रॉपर्टी या लैंड पूरी तरह से जल जाना, दैट इज कॉन्फ्लेग्रेशन। सिनोनिम्स: ब्लेज, होलोकॉस्ट। चलिए कुछ और वर्ड है सी पर। कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर मीन्स अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स। ये वर्ड आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जा सकता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कि अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, उसे क्या बोलते हैं? सो जो भी मैप बनाता है उसे हम लोग कार्टोग्राफर बोलते हैं। नेक्स्ट इज सिमेट्री। सिमेट्री मीन्स व्हाट? अ लार्ज बरियल ग्राउंड, जहां पर दफनाया जाता है, बॉडी को दफनाया जाता है, दैट इज सिमेट्री। नेक्स्ट इज सेंटेनरी। सेंटेनरी इज द 100th एनिवर्सरी ऑफ अ सिग्निफिकेंट इवेंट। किसी भी इवेंट का जो 100th एनिवर्सरी होती है, दैट इज सेंटिनरी। नेक्स्ट, chronological, so of a record or of events following the order in which they occurred। so जो सीक्वेंस होता है किसी भी इवेंट का, दैट इज नोन एज chronological। चलिए फॉर यू रिवीजन, दो वर्ड्स हैं आपके सामने जो हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर रखे हैं। सो एजाइल एंड एडेप्ट। सो जल्दी से मीनिंग बताइए एंड विल स्टॉप हियर। जल्दी से मीनिंग बताना है इसका, एजाइल, एडेप्ट। यस, वेरी गुड हमद। एजाइल मीन्स यू कैन से क्विक और फ्लेक्सिबल, क्विक फ्लेक्सिबल, एनर्जेटिक। इसके साथ आपको और एक वर्ड पढ़ाया था मैंने, कौन सा था? दैट वाज फ्रेजाइल। याद है? फ्रेजाइल किस पे लिखा हुआ होता है? जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, फॉर एग्जांपल टीवी, फ्रिज, उस पे लिखा है फ्रेजाइल आइटम इनसाइड। मीन्स फ्रेजाइल मीन्स ब्रेकेबल, ब्रेकेबल जैसे कोई कांच। सो ये दो वर्ड्स हमेशा साथ में पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल जैसा हमने कल देखा था, कैलस और कैलो, बॉइस्टरस, बोल्स्टर, एजाइल, फ्रेजाइल। सो इससे आपका वोकेबलरी स्ट्रांग हो जाएगा जब आप एक वर्ड से दो या तीन वर्ड्स को और लिंक करोगे। ओके, सो एजाइल इज क्विक, फ्लेक्सिबल, एनर्जेटिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडेप्ट? ये वर्ड हमने देखा था, इसके साथ मैंने तीन वर्ड्स बताए थे, अडॉप्ट, एडेप्ट एंड एडेप्ट। दिस एडॉप्ट वाज गोद लेना, और ये जो एडेप्ट था उसका मीनिंग क्या था? यस, उमर, वेरी गुड, माहिर। यस, सो ये जो एडेप्ट है, दिस एडेप्ट मीन्स चेंज अकॉर्डिंग टू योर सराउंडिंग। और ये जो एडेप्ट है, एडेप्ट यानी कि अभी किसी ने आंसर दिया है माहिर। यस, वेरी गुड, माहिर। और यू कैन से स्किलफुल, स्किलफुल और एक्सपर्ट, जहां पे हमने ब्रूस ली का फोटो लगाया हुआ था इमेज के अंदर। यस, एडेप्ट यू कैनॉट से ब्रेव। शिवांशी, जो आपने ब्रेव बोला है, ब्रेव मीन्स ऑडेशियस, ऑडेशियस, ब्रेव। एडेप्ट मीन्स स्किलफुल और एक्सपर्ट, किसी भी चीज में एक्सपर्ट होना, दैट इज एडेप्ट। सो आई होप सो कि यू हैव अंडरस्टूड टूडेज लेक्चर, राइट? समझ में आया सभी को?